Hello guys, welcome back to my channel. I am Nidhi Gautam and today we are starting a new topic, that is cement. Okay guys, today I will also try to speak in Hindi because of some comments. Okay, so now let's start. What is cement? As a civil engineer, हम सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में सबसे मेन कंपोनेंट्स में कंसीडर किया जाता है सीमेंट. ओके, सो व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन. एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के फील्ड में सीमेंट को. ओके, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट. दो कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कंसीडर करते हैं. कैलकेरियस कंपाउंड्स जो कि हम कैल्शियम को कंसीडर करते हैं इसमें, और एग्रीलेशियस कंपाउंड्स जिसमें हम क्ले को कंसीडर करते हैं. एंड अगर हम कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फ़र, एल्कलीज कंसीडर किए जाते हैं. एल्कलीज के मेन कंपाउंड्स में हम K2O, N2O और MgO को कंसीडर करते हैं. इसमें लाइम या सिलिका या किसी भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रेंज परसेंटेज वाइज अगर हम कंसीडर करें तो लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड varies between 60 to 67%, silica varies between 17 to 25%, alumina presence varies between 3 to 8%, calcium sulfate varies between 3 to 4%, and iron oxide also present between 3 to 4%. ये सारी रेंज है जो कि अवेलेबल होती है या प्रेजेंट होती है सीमेंट के अंदर. मैग्नीशिया और सल्फ़र दोनों ही 1 से 2% के बीच में वेरी करते हैं सीमेंट के अंदर. एल्कलीज की प्रेजेंस 0.2% से 1% के बीच में लाई करती है. जनरली जो MCQs आते हैं या कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें रेंज ना पूछ के पर्टिकुलर परसेंटेज गिवन होती है, उस केस में अगर हम कंसीडर करें तो लाइम जनरली 62% प्रेजेंट होता है, सिलिका की प्रेजेंस 20% के अप्रॉक्सीमेट होती है, एल्यूमिना 5%, कैल्शियम सल्फेट 3%, आयरन ऑक्साइड ऑल्सो 3%, मैग्नीशिया, सल्फर एंड एल्कलीज प्रेजेंट 1% ईच. जो क्वेश्चन आता है उसमें सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, या फिर सीक्वेंस के अलावा हमसे हाईएस्ट परसेंटेज भी पूछ ली जाती है. इन दैट केस वी कैन रिमेंबर लीसा. आई थिंक ये वर्ड ईजी होगा याद रखना. लीसा. लीसा मीन्स Li मीन्स लाइम, S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना. तो हाईएस्ट परसेंटेज होती है लाइम की, सेकेंड हाईएस्ट सिलिका की जो कि 20% होती है, एल्यूमिना इससे कम यानी कि 5% होता है. जनरली इसी से क्वेश्चन आता है. अदरवाइज़ आप टेबल को रिमेंबर रखना भी बहुत इजी है क्योंकि बहुत कम कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें प्रेजेंट हैं. ओके, नाउ हम एक एक करके सभी कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं कि हर कंपोजिशन की क्या इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइम. लाइम इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट. स्ट्रेंथ किसी भी स्ट्रेस के अगेंस्ट उसमें कितना बियर करने की कैपेबिलिटी है, ये हो गई स्ट्रेंथ. बट व्हाट इज़ साउंडनेस? साउंडनेस का मीनिंग यहाँ पर हमारे सीमेंट के अंदर या हमारे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जब भी साउंडनेस की बात आती है तो दैट इज़ डजंट मीन कि वॉल्यूम या नॉइज़ से रिलेटेड हमें यहाँ डिफरेंट मीनिंग होता है साउंडनेस का. साउंडनेस मीन्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द चेंज इन वॉल्यूम. अगर किसी भी रीज़न की वजह से हमारे सीमेंट के अंदर वॉल्यूम में चेंज होने के चांसेस हैं और उसके अगेंस्ट कोई जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ साउंडनेस. अब बात करते हैं हाईएस्ट परसेंटेज जो है लाइम की, वो 67%. हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया कि 62% से 67% के बीच में लाइम की परसेंटेज वेरी करती है. तो what will be happen after 67%, or if lime present
greater than 67%. If it is in excess or it is greater than 67%, it makes the cement unsound because the lime create the unsoundness in the cement, and the result will be disintegration of the cement. अब अगर 67% से कम है then what will be happen? Then if lime is deficient or less than 60%, 67%, the strength of cement is decreases and it also causes the cement to set quickly. Okay, so these are the some points which related to the lime present in cement. Now come to the second constituent, which is silica. It also imparts strength to cement, and if it is excess, it increases the strength but also increases setting time of cement. स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करेगा बट सेटलिंग टाइम को भी इंक्रीज करेगा. देन नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिना. एल्यूमिना एक्ट्स एज अ फ्लक्स. फ्लक्स मीन्स इट एड और हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर. जो क्लिंकरिंग टेम्परेचर है होता है उसको अगर हमें रिड्यूस करना है तो एल्यूमिना की प्रेजेंस को हमें इंक्रीज करना है. अब ये क्लिंकरिंग टेम्परेचर क्या है या फिर व्हाट इज़ क्लिंकर्स? क्लिंकर्स आर द पार्टिकल फॉर्मिंग सीमेंट. जो सीमेंट्स जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनती है दैट इज क्लिंकर. इट मीन्स सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड एट लेस्ट हीट. जो हमारा कम से कम हीट होता है मैन्युफैक्चरिंग से पहले की वो हमें कम रखनी होती है. इसके बारे में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट जो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगी. देन वी विल डिस्कस देयर. ओके, एंड इट ऑल्सो इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग. क्विक सेटिंग मतलब यहाँ पर हमारा सेटलिंग टाइम कम हो रहा है. इफ़ इट इज़ इन एक्सेस इट वीकन द सीमेंट. इससे स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है. देन नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पे आते हैं, कैल्शियम सल्फेट. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जिप्सम. हमने जिप्सम के बारे में पहले से डिस्कस नहीं किया है अभी, आगे अब हम किसी स्लाइड में डिस्कस करेंगे जिप्सम के बारे में भी. ये एक तरह से जिप्सम की ही फॉर्म है और इट हेल्प्स इन इंक्रीज इनिशियल सेटलिंग टाइम ऑफ द सीमेंट. अगर हमें सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज़ करना है तो हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड 3 पॉइंट्स पे कंसीडर किया जाता है. इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट. जो कलर आता है आयरन ऑक्साइड की वजह से वो होता है रेड. देन नेक्स्ट आते हैं हम मैग्नीशियम. इट इम्पार्ट्स द कलर टू द सीमेंट. इससे जो कलर आता है दैट इज़ येलो. इट ऑल्सो इम्पार्ट्स हार्डनेस. हार्डनेस को भी ये इफ़ेक्ट करता है. इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, अगर ये ज़्यादा हो सकता है तो उस केस में इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड. मीन्स मैग्नीशियम भी सीमेंट को अनसाउंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट आता है सल्फ़र. सल्फ़र इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउंडनेस ऑफ सीमेंट. साउंडनेस के बारे में हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं. एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा एल्कली. Alkali, it causes efflorescence and staining when used in excess. अगर हम एल्कलीज़ की जो क्वांटिटी है उसको हम इंक्रीज़ कर दें तो उस केस में इफ्लोरोसेंस हो सकता है. अब इफ्लोरोसेंस क्या होता है? व्हाट इज़ इफ्लोरोसेंस? इफ्लोरोसेंस इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली बाई विच इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. Again, this moisture evaporates due to temperature, leaving behind grey or white spots over the structure called as staining. Okay, now discuss in Hindi also. Efflorescence, sometimes आपने देखा होगा कुछ जगह पर सीमेंट या प्लास्टर कहीं हो रखा होता है, वहाँ वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, ग्रे कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं. वो क्यों होते हैं? अगर वहाँ पर पहले मॉइस्चर की प्रेजेंस होती है और आफ्टर सम टाइम वो मॉइस्चर
इवापोरेट हो जाता है, वो जगह ड्राई हो जाती है, उसके बाद वो पैचेस आते हैं या स्पॉट्स आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉब्लम को हम इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। और जो स्टेन्स वहाँ पर मींस जो पैचेस वहाँ पर रह गए, स्पॉट्स जो रह गए, उनको हम बोलते हैं स्टेनिंग। ओके। और जो इन एक्सिस की हम बात कर रहे हैं कि एक्सिस में अगर एल्कलीज हो जाते हैं तब इफ्लोरोसेंस होता है, तो वो एक्सिस क्या होती है? K2O और N2O और MgO, ये तीन हमने कंसीडर किए थे एल्कलीज के अंदर। K2O और N2O की परसेंटेज अगर 1% से ग्रेटर होती है, इफ़ K2O एंड N2O ग्रेटर देन 1%, तो इफ्लोरोसेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। और MgO की जो हाईएस्ट लिमिट है दैट इज़ 5%। ओके, तो ये परसेंटेज जो है वो परमिसिबल लिमिट है, अदरवाइज इफ्लोरोसेंस के चांसेस होते हैं। ओके, तो अभी हमने अब इस पूरे टाइम में जो हमने डिस्कस किया उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अगर हम साउंडनेस की बात करें तो साउंडनेस के लिए तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज़ लाइम, मैग्नीशिया, सल्फर। स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड की होती है। कलर के लिए मैग्नीशिया और आयरन ऑक्साइड होता है। मैग्नीशिया जो होता है वो येलो कलर रिस्पॉन्सिबल होता है और आयरन ऑक्साइड रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेटलिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एल्यूमिना और कैल्शियम सल्फेट। एल्यूमिना डिक्रीज़ करता है सेटलिंग टाइम को और कैल्शियम सल्फेट इंक्रीज़ करता है सेटलिंग टाइम को। ओके, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गाइज। एंड जो सीमेंट के अदर पार्ट्स हैं जैसे कि बोक्स कंपाउंड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेस्टिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। ओके।